Hello, wonderful people out there. This is Shweta, your all time friend. Today, I have come up with an interesting topic that is decision making. Yes, friends, we do face this situation every now and then. हम सब लोग ये सिचुएशन कभी ना कभी या यूं कह दीजिए हर रोज फेस करते हैं. ये डिसीजन लूं या वो डिसीजन लूं, ये बेहतर रहेगा या वो बेहतर रहेगा, किससे पूछूं, क्या करूं एंड थिंग्स लाइक दैट. So here we come with simple tips how to make decision or decision making with you yourself. To this point of life हमने बहुत सारे डिसीजंस ले लिए हैं. कुछ सही निकले इसलिए आज हम उसका बेनिफिट एंजॉय कर पा रहे हैं और कुछ गलत थे, इसकी वजह से आज हमें कुछ सीख मिली है. कुछ डिसीजंस जो हम डेली लाइफ में लेते हैं और कुछ डिसीजंस जो हमारे लाइफ के बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि करियर लाइफ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस, any project to be undertaken, any department to be started, any major decisions of your life which we face at some time and we feel like getting trapped in the situation because we fail और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या डिसीजन ले एंड व्हाट विल बी बेनिफिटेड टू अस. एंड लाइफ के जब बड़े डिसीजंस होते हैं तो वी कंसल्ट सम वेरी स्पेशलिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, सम न्यूमरोलॉजिस्ट और सम टैरोट रीडर और सम person who is an expertise in this, isn't it? But every time we cannot afford these people to take decision for us, right? लाइफ में हम बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे फेस करते हैं जहां हमें डिसीजन लेना पड़ता है एंड एवरी टाइम ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता कि हम किसी कंसल्टेंट या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को जाके जो कि ज्योतिषी हम जिसे बोलते हैं उनसे कंसल्ट करें. तो उस टाइम हमें अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी वन ऑफ अस. सो नो मोर टेंशंस नाउ बिकॉज हियर आई एम विथ सिंपल टिप्स टू टेल यू हाउ टू मेक डिसीजंस. टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स. मतलब उसके फायदे और उसके डिसएडवांटेजेस, जिसे हम बोलते हैं कि नुकसान, जान लीजिए. कोई भी डिसीजन पहुंचने से पहले कोई एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि इस चीज के बारे में मुझे डिसीजन लेना है. देन ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके फायदे क्या है. अगर इस चीज का मैं ये डिसीजन लेता हूं तो इससे मेरा क्या क्या फायदा होगा और यही डिसीजन से मेरे क्या क्या नुकसान होंगे. कंपेयर बोथ द थिंग्स कि अगर ये डिसीजन लेता हूं तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, अगर ये डिसीजन लेता हूं तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है. अकॉर्डिंगली कंपेयर कीजिए. इससे आपको पता चलेगा अगर कोई एक डिसीजन में किसी चीज के फायदे ज्यादा है और नुकसान कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वही डिसीजन लेंगे. बट अगर कोई डिसीजन में ऐसा है कि नुकसान ज्यादा टाइप से दिख रहा है और फायदा कम, बट कहते हैं ना, इश्क है तो रिस्क है. सो वी हैव टू समटाइम्स टेक रिस्क इन आवर लाइफ. अगर कोई रिस्क ऐसी हो जिसके जो कोई डिसीजन ऐसा हो जो रिस्की हो बट उसके डिसएडवांटेजेस या बोल दीजिए कि जो नुकसान है वो आपको ज्यादा मैटर नहीं करने वाले, बट अगर अच्छा हुआ तो बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ दैट डिसीजन ऑल्सो, राइट. बट कभी भी एक ही झटके में डिसाइड करके डिसीजन नहीं लेना है. हर बार अपने आप को अलग अलग तरह से क्वेश्चन कीजिए. जब कोई डिसीजन आपको अच्छा लगने लगे कि ये डिसीजन लेना फायदेमंद होगा तो फिर भी इस चीज को हमें बार बार एनालाइज करना चाहिए. व्हाट इफ, व्हाट नॉट. रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में क्या हो जाएगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं और अगर ये डिसीजन नहीं लेता हूं तो क्या से क्या हो जाएगा. ट्राई टू स्टडी ईच एंड एंगल ऑफ इट. अलग अलग इंसान के हिसाब से सोचो. ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो. ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ. अपने आप को तसल्ली दीजिए कि इस डिसीजन से मेरा फायदा कितना होगा. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ये प्लान कहीं फंस जाता है तो उसके लिए हमारा प्लान बी या बैकअप प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा, इसकी स्टडी भी हमें पहले ही रखनी चाहिए. और जब आपने डिसीजन लिया था तो आपने इसको क्या सोच के डिसीजन लिया था, इन चीजों को याद रखिए या नोट डाउन करके रखिए. क्योंकि जब भी एक ऐसी सिचुएशन आती है हमारे कोई भी डिसीजन में कि हमें लगता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ फॉर दैट, तो तब आपको ये चीजें रिमाइंड करनी चाहिए खुद को, अरे इसके ये फायदे हैं इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया. ओके, सो ऑलवेज बिफोर टेकिंग अ डिसीजन उसके फायदे अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दीजिए और उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए. एंड जब आपने डिसीजन ले लिया है
तो डोंट टर्न बैक। जो आपने डिसीजन लिया है उस पे चलिए, ना कि पीछे देख के फिर से पछतावा कीजिए कि यार मैंने ऐसा नहीं किया रहता तो ठीक रहता, ऐसा कर लेता, वैसा सोच लेता, इसको पूछ लेता, उसको कंसल्ट कर लेता। दैट टाइम हैज गॉन। इससे अच्छा है कि नाउ यू कैन टर्न अवे, नाउ यू कैन स्टिल कंसल्ट समवन जो उस फील्ड में एक्चुअली पहुंच चुका है या उस फील्ड का एक्सपर्ट है। वहां पे उन पे काउंसलिंग कीजिए, 4 चीजों का सर्वे कीजिए, और जब आपको सेटिस्फाई हो जाए कि यस ये लाइन मेरे लिए अभी भी खुली है, तो दैट टाइम यू कैन जस्ट स्विच ऑफ टू अनदर थिंग, राइट। तो पहले आपको बैकअप स्ट्रैटेजी अच्छे से डेवलप करके रखना है। अगर प्लान कहीं फंस जाता है तो आगे कौन सा बैकअप प्लान रहेगा, और बैकअप प्लान में अगर आपको कोई फॉल्ट नजर आता है तो आपको क्या एक्शन लेना है। नेक्स्ट टिप, कभी भी डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो तो इसका कोई आउटकम नहीं निकलता है। सी, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, राइट। जब डिसीजन राइट टाइम पे लिया जाता है तो लाइफ एक्सीलेंट हो जाती है। बट अगर उसी डिसीजन को लेने में डिले हो जाता है, जैसे कि अगर आप 10th के बाद सोचते हो कि नहीं 12th तक कॉमर्स कर लेता हो, उसके बाद सोचेंगे आगे का, तो यू आर मेकिंग अ डिले ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट, सो दैट डिले मे कॉस्ट यू समथिंग मोर। कोई डिसीजन जब आप ले लेते हो तो उससे स्टिक टू रहना चाहिए। और डिसीजन लेना एक बड़े वर्ल्ड वॉर की तरह मत सोचिए, आराम से डिसीजन लीजिए और समझ लीजिए अगर ये डिसीजन कहीं जाके फेल भी हो जाता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे एक सीख मिलेगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज थॉमस एडिसन, जिन्होंने 1000 टाइम्स बल्ब को अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। उनको ये पछतावा नहीं था जब बल्ब एक्चुअली लाइट आउट हुआ, तो उनको ये पछतावा नहीं था कि मैंने 1000 टाइम वेस्ट किए, बट ही हैड द थिंकिंग इन माइंड कि मुझे 1000 तरीके पता है जिससे बल्ब ग्लो नहीं होता। ओके, सो वेन एवर वी टेक अ डिसीजन, थिंक ऑफ इट, नेवर फील गिल्टी अबाउट इट कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। इससे बेहतर ये सोचो कि ये डिसीजन से मुझे ये चीजें सीखने मिली जो कि लाइफ में मैं आगे जाके रिपीट ना करूं। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, postponing the things doesn't give you the ultimate decision and which is beneficial for you. It just delays your opportunities जो कि आपको एक बेहतरीन जिंदगी दे सकता है। The best example to be quoted is our famous actress Priyanka Chopra. We all know about her. She is a famous actress, she is a producer, she is a singer, she is an artist. But do we know the reality? उनका बहुत बड़ा ड्रीम था लाइफ टाइम का कि उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, बट लाइफ शोड हर डिफरेंट पाथ। उन्होंने डिसीजन लिया एंड शी जस्ट वेलकम एवरीथिंग विच केम इन हर पाथ एंड टुडे शी इज सक्सेसफुल। सो डोंट रिग्रेट योर डिसीजंस। नो, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स, बहुत एनालिसिस कीजिए, अच्छे से समझिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के, और उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। बट कभी जाके लाइफ में आपका डिसीजन फंस भी जाता है तो आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। रिग्रेट मत कीजिए, लाइफ इज नथिंग टू बी रिग्रेटेड अबाउट। जस्ट वेलकम द थिंग्स, embrace the opportunities and live a successful life. Decision making is important with so my dear friends. No one can make a better decision for you yourself. You know yourself very better. You know what is good for you. You know your potentials. You believe in yourself. And that is the best way you can reach to a good decision for yourself. So, start making the decision yourself by all simple tips.